सो बच्चों, ये टाइम एंड वर्क जो है ये है तो बहुत इजी, बट आप जो है ना इसे बहुत ही हार्ड समझते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट पता चल गया ना कि इसके पीछे है क्या, यार ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके, डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसके जितने भी टाइप्स हैं आप बस मेरे साथ करते रहो, देखना एक दिन ऐसा फील करोगे कि जैसे सवाल आप खुद ही बना रहे हो, अपने आप ही सेट कर रहे हो। टीसीएस के जितने भी सवाल या फिर डिफेंस लेवल के, मतलब ऐसे सवाल होते हैं जो ट्रिक पे बेस होते हैं। ये नहीं कि आपको वहाँ पे जाके बैठ के कैलकुलेशन करनी है और ये वो। कैलकुलेशन के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप उसे सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक यूनिटरी मेथड और ये डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। सो जहाँ पे ये वैलिड होगी मैं ज़रूर बताऊंगा, जैसे परसेंटेज की वीडियो में बताऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन एंड डिस्काउंट, CISI, इन सब में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये सब यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपके मन में भय है टाइम एंड वर्क के लिए, वो मैं निकालना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, वर्क इज इक्वल टू होता क्या है? वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम इंटू इफिशियंसी मतलब कि कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। आप कितने देर काम करते हो और अब कितना काम करते हो एक दिन में। मतलब टोटल काम ऐसे निकलेगा ना कि आपने इतने घंटे किए और एक दिन में कितने काम किए। ओके, तो टोटल काम आपका निकलेगा, टोटल वर्क, सॉरी, टोटल वर्क। ओके, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी को उल्टा पुल्टा करते रहना। जैसे हम करते हैं ना, डिस्टेंस बराबर, यार याद करो ना, सिंपल, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। कुछ याद आया क्या? तो स्पीड हमारी जो है ना, ये यहाँ पे इफिशियंसी का काम कर रही है। ओके, और टोटल वर्क ये डिस्टेंस का काम कर रहा है। बस समझ जाओ यार, बहुत इजी है ये। इसी बेस पे आपको सारे सवाल करने हैं। LCM मेथड या ट्रिक मेथड जो भी है मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टाइम एंड वर्क वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जो कि वो उसी के बेस पे होगा, बट इसमें कुछ डिफरेंट, लाइक परसेंटेज ऐड होगा एंड कोई एक काम करके जा रहा है तो एक छोड़ के जा रहा है। ओके, तो ये सब इसमें होंगे टाइप, और बढ़िया टाइप होगा। वीडियो देखना अच्छी तरह से, फिर देखना क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे मैं अप कैसे करता हूँ। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैं कोई अपने घर से नहीं दे रहा। तो चलिए लेट्स सी। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या है? C एंड D टुगेदर कैन मेक, तो C और D हैं टुगेदर काम करते हैं। चलिए भाई काम करवाते हैं इसको। C प्लस D कितना काम करते हैं? 4 दिन में करते हैं। C प्लस D 4 दिन में काम करते हैं। ओके, और C अलोन कैन मेक दिस चेयर इन 12 दिन, और C अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 12 दिनों में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने दिनों में D कर लेगा, D कितने दिनों में कर लेगा। यार सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताओ, एक तो LCM मेथड में बताता हूँ। LCM मेथड कैसे करते हैं? 4 और 12 का LCM निकालो, कितना आएगा? 12। ये 3 बार, ये 1 बार में। ओके, ये इनकी क्या आ गई? ये इफिशियंसी आ गई है, ये इफिशियंसी है। ओके, एक दिन में 3 काम करते हैं दोनों, और एक दिन में 1 काम करता है C। तो यहाँ पे D की इफिशियंसी कितनी आ गई? जब यहाँ टोटल 3 है और C की 1 है वैल्यू, तो D की वैल्यू कितनी? 2। तो टाइम टेकन बाय D, टाइम टेकन बाय D कितना हो जाएगा? 12/2, क्योंकि ये टोटल वर्क है ना, ये है अपना टोटल वर्क। तो 12/2 कितना हो जाता है? ये 6 दिन लगेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
एंड जो पीछे मैंने अभी सवाल बताया है उस सवाल को एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपको पूछा गया था टाइम टेकन बाय डी, तो आप ऐसे करते सिंपल। सो टाइम टेकन बाय डी इज इक्वल टू, वो कितने में कर रहा था, सी प्लस डी कितने में कर रहे थे वो, 4 दिनों में, और ये अकेला कितने में कर रहा था, 12 दिनों में सी। और तो इन दोनों का माइनस कर दो, 12 में 4 गए 8, यहाँ से देखो 4 दूनी 8, 2 छक्के 12, आ गया डायरेक्ट 6 दिन। तो ये कहाँ से आएंगे आपको, ये प्रैक्टिस से। ओके, पहले मैं ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। अगर दोनों को मिल के पूछता तो ये नीचे ऐड होता है, अगर दोनों में से किसी एक को भगाना है तो नीचे माइनस हो जाता है। ओके, तो ये 6 दिन है, नोट कर लो इसको। ओके, आई होप नोट कर लिया होगा। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल कैसे हुआ, बच्चों देखो, यहाँ पे पी एंड क्यू है, वो टुगेदर किसी काम को करते हैं, पी एंड क्यू टुगेदर किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में, 12 दिनों में। और पी अकेला कितने दिनों में करता है इसी काम को, 36 दिनों में। ओके, तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज, क्यू अकेले उसी कार्य को 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। पहले ये तो पता करो काम है कितना, है ना, तभी तो हम 2/3 उसका निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो वो मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा, जो अभी पिछला मैंने बताया ट्रिक वाला, एलसीएम मेथड इज द बेस्ट, वही लगाओ, उससे आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। 12 36 का एलसीएम कितना, 36। ओके, ये अपना टोटल वर्क हो गया, 12 × 36, 36 एकम 36। तो ये 3 इसकी इफिशियंसी आ गई, ये 1 इसकी इफिशियंसी आ गई। तो यहाँ से टोटल वर्क ये हो गया 36, दिस इज टोटल वर्क। ओके, और इसके बाद अब क्या करना है, क्यू, क्यू की इफिशियंसी निकाल लो। क्यू की इफिशियंसी कितनी है बच्चे, 3 है 1 है, तो क्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्यू टाइम टेकन बाय क्यू इज इक्वल टू 36, टोटल वर्क 36 है, उसका करना कितना है उसको, 2/3, 2/3, 2/3, 36 का 2/3, और प्लस में अब क्या कह रहा है कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 2 है, नीचे 2 से गुना कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, सॉरी। तो 2 से 2 कट गया, 3 से ये 12 बार में। आई होप अंडरस्टैंड, समझ गए होगे, है ना। राइटिंग पर उतना ध्यान मत देना, बट समझो। समझ गए, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, हमें पता चल गया ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, 25 दिनों में। और जो बी अकेला है कंप्लीट करता है 33.5%, मतलब 33/1/3% ऑफ द सेम टास्क इन 15 डेज। तो आपको ये पता है बी कितना कर रहा है, 33.5% कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो वो 100% कितना करेगा, मतलब 33.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3, परसेंटेज हटा के देखना, 1/3 आएगी इसकी वैल्यू, ये 15। ओके, सो यहाँ पे जब 15 आएगी तो 1 की वैल्यू मुझे निकालना है, किसकी निकालना है वैल्यू, 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 45। ओके, तो ये 1 जो है ना, ये बी का टोटल वर्क करने का टाइम है। ओके, ये 1 जो है ये टोटल वर्क हो गया है उसके लिए, एज ए वो 45 दिन लेगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से साफ पता चल रहा है, सॉरी, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ए जो है, ए प्लस बी ये ले रहा है 25 दिन, और बी अकेला ले रहा है
45 दिन। ओके, सो इसने पूछा है, किसने पूछा है, हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कैन कंप्लीट 4/15 ऑफ द सेम टास्क। 4/15 करना है उसको टोटल काम का। ओके, तो यहाँ पे मैं देखो एक और ट्रिक यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम टेकन बाय ए, टोटल काम कैसा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 45, और इसकी इफिशियंसी निकालनी है ना, 45 में से माइनस कर दो 25 को, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 20 हो जाएगा। और काम भी कितना निकालना है, 4/15 भाग। ओके, टोटल काम का नहीं पूछा है, 4/15 सिंपल है। अब यहाँ से काटना शुरू करो, 4 पंचे 20, 15 तिहाई 45, 5 तिहाई 5 बजे 25, तो ये कितना हो गया टोटल, 5 तिहाई 15 दिन लगेंगे इसको करने में। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में मैं फिर से समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, आपका टाइम सेव कर रहा है। ओके, क्योंकि देखो किसी का भी टोटल वर्क निकालना है ना, मल्टीप्लाई कर दो उसके नंबर ऑफ डेज से, तो ये टोटल वर्क आ गया, और नीचे उसकी इफिशियंसी निकालनी है तो उसको माइनस कर दो उसके डेज को, इफिशियंसी आ गई। ओके, तो ये हर जगह एप्लीकेबल मत करना, कहीं पे डिफिकल्ट मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजिट दिया होंगे तो उसे गुना करने में आप टाइम वेस्ट मत करना, ये सब जितने भी कटने वाले हैं उन्हें ही करना। चलिए, आई होप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे 3 केस आ गए, ए बी एंड सी भी आ गया। ये तीनों मिलके किसी काम को, सॉरी अकेले अकेले कितने में करते हैं, 4 20 60, तो ए जो है ये 4 दिन में करता है, बी जो है ये 20 डेज में, और सी जो है 60 डेज। ओके, तो पूछा है दे कैन कंप्लीट द 1/3 वर्क इन हाउ मेनी डेज। 1/3, पहले मुझे टोटल वर्क तो निकालो, इसका भी ट्रिक बताऊंगा मैं। ओके, नो वरी, इसका भी ट्रिक बताऊंगा, पहले एलसीएम मेथड से बेसिक तो सीख लें, पहले टोटल वर्क तो निकालना। 4 20 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15, यहाँ पे 20 तिहाई 60 और 60 एकम 60, तो देखो एफिशिएंसी आ गई सबकी। अब पूछ रहा है दे कैन कंप्लीट टुगेदर, टुगेदर है ना, तो टाइम टेकन बाय ए बी सी। ओके, ए बी सी कितना टाइम लेगा, 60 वर्क हैं, और करते कितने हैं ये, 15 3 18 1 19 काम करते हैं एक दिन में। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, 1/3, इस पूरे काम का 1/3 निकालना है, तो यहाँ से ये काटो, कितना हो गया, 20/19, लो ले लो स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लो, 20/19 इज द राइट आंसर। इतने दिन में तीनों मिलके कर देंगे उसके 1/3 काम को। ओके, तो चलिए मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। लाइक जैसे ए है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, और सी किसी काम को 20 दिनों में करता है। ओके, 10 15 20 का एलसीएम क्या आएगा, 10 और 15 का तो 30, 30 20 का ये 60। एलसीएम लेना सीख जाओ, है ना, यहाँ नहीं कि बैठना पेपर में करने एलसीएम, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर यू एंड मी ऑल्सो। तो 10 से 60 6 बार में जाएगा, ये 4 बार में, ये 3 बार में, तो इसकी क्या आ गई है, इफिशियंसी। तो अब यहाँ से टाइम, टाइम कैसे निकालते हो, वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना है 60, और इफिशियंसी कितनी है इनकी एक दिन की, 6 4 10 3 13। ये तो बेसिक हो गया। अब देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यही सेम आ जाएगा नीचे एज अ ट्रिक, कैसे होता है वो मैं अभी बताता हूँ। देखो
ट्रिक कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करने से बनती है ये सब। तो टाइम टेकन बाय ए बी सी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ओके, ए बी सी आ गया और नीचे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हर जगह एप्लीकेबल मत कर देना, मतलब आपको ही कॉम्प्लिकेशन होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं कॉम्प्लिकेटेड डिजिट्स आ जाते हैं जैसे 53, 71, तो ये सब प्राइम नंबर्स आ जाते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने में आपको पता ही है दिक्कत होगी, तो इसलिए वहाँ पे अप्लाई मत करना। तो ए बी सी, तो ए बी सी देखो यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ। इनके ए बी सी की वैल्यूज़ कितनी है, 10, 15 इंटू 20, और नीचे कितने हो गए, 10 गुना 15, 150 प्लस 300। समझ में आ रहा है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझ में आ रहा है क्या? और 20 गुने 10 तो 200। अब देखो तो ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर वैसे ही रहने दो, 10 इंटू 15 इंटू 20, नीचे जोड़ दो इन्हें, 300 200 500 1 650, जीरो से जीरो काटो, 13 पंचे 65, ये 4 पंचे 20। ओके, 4 पंचे 20, तो देखो सेम आ गया ना, ऊपर भी वही था, 15 चौके 60/13, इतने डेज लगेंगे। अब देखना, ये देखो यहाँ भी 60/13 है, यहाँ भी 60/13, समझे? ट्रिक भी काम करता है, लेकिन देखा यहाँ पे ट्रिक में कितना टाइम लग गया, लग ही नहीं लगा। हाँ, तो फिर यहाँ पे एलसीएम मेथड बेस्ट था और बेस्ट ही रहेगा ऑलवेज। तो चलो ये मैंने बता दिया, आगा का मुझे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही, इसमें ट्रिक लगा सकते हो आप, क्योंकि इसमें 2 का दे के 1 का पूछा है, मतलब 3 का दे रखा है, नीचे फिर 2 का दिया है और 1 का पूछा है। तो देखो ई एफ प्लस जी कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में, और नीचे बताया है ई और एफ जो है वो कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में। तो यहाँ पे पूछा है सिंपल जी, जी कितने दिनों में करेगा, जी कितने दिनों में करेगा, तो इसका सिंपल ट्रिक बताया था मैंने यार। अभी देखो चलो क्या होगा, मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, और इफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अगर किसी एक को 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा ना, तो इसको घटा दो, 30 में से 12 घटाओ, कितना, 18 आ गया। चलो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से ऊपर 10 बार में जाएगा, तो टोटल यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 20 डेज। देखो 20 आंसर है क्या, हाँ, ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। देखा कैसे चुटकियों में ऐसे ही बजते ही निकल गए। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, और हाँ एलसीएम मेथड से भी आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा, बट मैं हर बार नहीं कर सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों देखो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। एक्स जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है, और वाई जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है, और ये तीनों मिल के एक्स प्लस वाई प्लस एक जेड भी आ जाता है, तो ये तीनों मिल के कितने दिनों में करते हैं, 9 दिनों में करते हैं। अब पूछा है इन हाउ मेनी डेज जेड अलोन कैन डू दैट, मतलब जेड अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। पहले टोटल वर्क निकालो, इसमें देखो एलसीएम ले लो, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30, और 30 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, 27 ही आएगा, तो इसका मतलब 270। ओके, 30 और 9 में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, 270 ही शायद इसका एलसीएम होगा। हाँ चलो, तो ये 15 से एक बार में कटेगा,
नीचे ये 18, ये 9 और ये हो जाएगा 30। ये इसकी इफिशियंसी आ गई। एक्स वाई जेड की इफिशियंसी कितनी है? एक्स वाई प्लस जेड की इफिशियंसी है 30, और मुझे पता है y की इफिशियंसी 9 है और x की इफिशियंसी 18 है, तो x प्लस वाई कितने हो गए? 18 9 27, 18 9 27। तो z की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। z की इफिशियंसी 3 आ गई। ओके, z की इफिशियंसी 3 आ गई। तो पूछा z अकेला कितने दिनों में कर लेगा? कितने दिनों में कर लेगा? टोटल वर्क कितना है बच्चों? टोटल वर्क है 270। ये अपना है टोटल वर्क। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो टाइम टेकन बाय जेड, टी जेड 270 बटे 3, कितना? 90 डेज। 90 डेज में वो पूरा काम कर देगा अकेले। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल भी है। मतलब बेस्ट अप्रोच कैसे किसी भी सवाल को टैकल करना है, वो घिसे पिटे तरीके नहीं, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये होमवर्क जो स्क्रीन पे आ रहा है उसे ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा उसका। ओके, सो बच्चों ये रहा आपको आज का होमवर्क HW, जो कि आपको घर पे ही करना है, अपने आप करना है और कमेंट में करना है, जो कि मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा और जिन बच्चों ने कमेंट किया होगा मैं उसका भी नाम लूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।